तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्रूज रेव पार्टी केस में सभी 8 लोगों को लेकर बाहर निकली है एनसीबी की टीम। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत सभी जो 8 लोग हैं उनको लेकर, जिनमें 2 लड़कियां भी हैं, उनको मेडिकल के लिए लेकर जा रही है एनसीबी की टीम। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं तमाम लोग। राजेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। राजेश, क्या इनकी गिरफ्तारी हो गई है? आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि मेडिकल के लेकर जा रही है एनसीबी की टीम इन्हें? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी तक एनसीबी की तरफ से कुछ नहीं आया है, लेकिन मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं। इससे यह तय माना जा रहा है कि आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें इस वक्त मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि अभी हमें एनसीबी की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस होता है पंकज, उसमें साफ है कि गिरफ्तारी के बाद ही आपको मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। और इस वक्त आरोपी जो यहां पे थे आर्यन खान, उन्हें इस वक्त मेडिकल के लिए ले जाया गया है। समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर खुद इस पूरे कॉन्वॉय को लीड कर रहे थे। मुंबई पुलिस का भी काफिला था और फिलहाल उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है। पंकज, उसके अलावा जिस तरह से अभी एसएन प्रधान को हम सुन रहे थे, उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि चाहे कोई भी हो, किसी उद्योगपति का बेटा हो, फिल्म स्टार का बेटा हो, बख्शा नहीं जाएगा अगर दोषी पाया गया। यह क्लैरिटी है एनसीबी की टीम की तरफ से। राजेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए। सवाल मेरा यह था कि एनसीबी के जो चीफ है एसएन प्रधान, उन्होंने अभी कहा इंडिया टीवी से बातचीत में कि चाहे कोई भी हो, उद्योगपति का बेटा हो या फिल्म स्टार का, बख्शा नहीं जाएगा अगर दोषी पाया जाता है। बिल्कुल, पिछले 12 से 15 घंटों से हम लगातार देख रहे हैं कि आर्यन खान के पिता बड़े नाम है देश में, उसके बावजूद भी उन्हें यहां पर लाया गया। जो कल रेव पार्टी हुई थी उसमें आर्यन खान वहां पे मौजूद थे और उन्हें यहां लाया गया और लगातार पूछताछ चल रही थी। तो जिस तरीके का बयान एनसीबी के डायरेक्टर दे रहे हैं वो एनसीबी के कार्रवाई में भी दिख रही है। पंकज, आर्यन खान को यहां पर लाया गया, पूछताछ की गई, केस रजिस्टर किया गया। उनके साथ उनके दोस्त थे अब्बास मर्चेंट, उनसे भी पूछताछ किया गया। क्या क्या जब्त हुई है वो भी एनसीबी ने सवेरे ही बताया था कि एक्सटेसी पिल्स जब्त हुई है, चरस जब्त हुआ है, कोकीन जब्त हुआ है, एमडी जब्त हुआ है, वो भी बताया गया। और इस वक्त आर्यन खान को यहां से निकाला गया है पूछताछ के बाद, लंबी पूछताछ के बाद। सवेरे से वकीलों की फौज भी मौजूद थी यहां पे आर्यन खान की, लेकिन उसके बावजूद भी पूछताछ हुई, केस रजिस्टर हुआ। और राजेश, जो बड़ी बात है, जैसा कि आप कह रहे थे, अगर मेडिकल के लिए लेकर जा रही है एनसीबी की टीम आर्यन खान और ये जो कुल मिलाकर 8 आरोपी हैं, तो जाहिर बात है इनकी गिरफ्तारी हो गई है। उसी के बाद मेडिकल के लिए लेकर जाया जाता है। उस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, यही नॉर्मल प्रोसेस है। मैं पंकज फिर कह रहा हूं कि हम एनसीबी के ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए फिर भी वेट करेंगे, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस है ये। गिरफ्तारी होती है, उसके बाद कोर्ट में पेश करने से पहले आपको मेडिकल जांच कराती है। मेडिकल जांच कराने के बाद ही एजेंसी कोर्ट में पेश करती है। तो इस वक्त आर्यन खान बहुत मुमकिन है कि वो गिरफ्तार होंगे, लेकिन एनसीबी जब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं करती तब तक हम ये नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन प्रोसेस यही होता है पंकज, किला कोर्ट में पेशी होगी इनकी। समीर वानखेड़े खुद जा रहे हैं। जेजे हॉस्पिटल वो जगह है जहां पर मेडिकल जांच होगी। एक जांच पहले हो चुकी है क्रूज पे, जब रेड पड़ी थी उसके बाद जो लोग हिरासत में लिए गए थे उनका उस वक्त भी ब्लड सैंपल लिया गया था यह जांच करने के लिए कि क्या ब्लड में कोकीन की मात्रा है या नहीं, या दूसरे जो भी ड्रग्स उन्होंने लिए उसकी मात्रा है या नहीं। उसके लिए भी एक टेस्ट हुआ और दूसरा टेस्ट अभी इस वक्त कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पंकज, बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे 14-15 घंटे हो गए हैं एनसीबी की हिरासत में तमाम लोग हैं, तो ऐसे में 24 घंटे का शायद वक्त काफी होता है जिस बीच ये मेडिकल जो हो रहा है, यानी अभी वो 24 घंटे में कुछ घंटे बाकी हैं। बिल्कुल, 24 घंटे तक हिरासत में कोई भी एजेंसी अगर किसी को हिरासत में रखती है तो 24 घंटे तक रख सकती है। उसके पहले उन्हें कोर्ट में पेश करना होता है और कोर्ट से कस्टडी लेनी होती है। उसके बाद ही वो हिरासत में रख सकते हैं उस शख्स को, नहीं तो उसे इलीगल डिटेंशन माना जाता है। और यही वजह है कि अब जब 24 घंटे का वक्त नजदीक आ रहा था, तब यहां से एनसीबी की टीम जो है वो लेके निकली है आर्यन खान को। साथ ही जो दूसरे सस्पेक्ट थे, जो आरोपी थे जिनसे सवेरे से पूछताछ हो रही थी, उन्हें भी लेके जाया गया है। तो वक्त खत्म हो रहा था डिटेंशन का, क्योंकि कल रात में तकरीबन 7-8 बजे ही ये रेड हुई थी और उसके बाद से लगातार पूछताछ चल रही थी, तो उसी वक्त से डिटेन माना जाएगा। तो अब उन्हें यहां से निकाला गया है और अब
थोड़ी देर में उनका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद में अदालत में ले जाया जा सकता है। कल पंकज, देर रात जब एनसीबी की टीम ने छापा मारा राजेश, तो उस वक्त 600 के करीब लोग थे जो उस पार्टी में शामिल थे। उसमें आर्यन खान भी थे, उनके अलावा 8 जो लोग हैं जिन्हें अभी लेकर जाया जा रहा है मेडिकल के लिए। तो क्या ये ड्रग्स लिया हुआ था इन्होंने, इनके पास से बरामद हुआ, इस बारे में कुछ पता चला, कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, ड्रग्स का कंजम्पशन उन चेक करने के लिए ही ब्लड टेस्ट उनका शुरू में हुआ है। उनसे पूछताछ में सब लोग इस वक्त कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया था, लेकिन ब्लड सैंपल्स के जब रिपोर्ट आएंगे तब साफ हो पाएगा कि किसने ड्रग्स लिया और कितनी मात्रा में लिया है। जहां तक आर्यन खान की बात है, वो लगातार पूछताछ में यही कह रहे थे कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया है। उन्हें पता भी नहीं था कि इस क्रूज पे जो पार्टी हो रही है उसमें ड्रग्स का सेवन होने वाला है। वो बतौर वीवीआईपी गेस्ट उन्हें किसी ने आमंत्रित किया था, इसलिए वो यहां पे पहुंचे। तो और बाकी दूसरे भी जो आरोपी जिनसे पूछताछ हो रही थी, सबने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने ड्रग्स लिया है। हालांकि जब ब्लड के रिपोर्ट सामने आएंगे, साथ ही उनके पास से जो आसपास से जो चीजें मिली हैं उस वजह से उनकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है या उन्हें हिरासत में लिया गया था, वहां पर से जो ड्रग्स मिले या फिर जो रोलिंग पेपर्स मिले। साथ ही एनसीबी का कहना है कि ड्रग्स अंदर लाने के लिए कुछ लोग, जिनमें से जो 8 लोग हैं, कुछ लोगों ने कॉलर का इस्तेमाल किया, यानी कि शर्ट के कॉलर को फाड़ा गया, उसके अंदर ड्रग्स डाला गया, फिर सिल के फिर अंदर लाया गया। जो लड़कियां अरेस्ट हुई हैं उनके पर्स के हैंडल में ड्रग्स छुपा के लाया गया। तो इस तरह की बातें एनसीबी की जांच में आई, एनसीबी की पूछताछ में आई है। लंबी पूछताछ चली, वकील भी सारे आरोपियों के यहां पर दिन भर पहुंचते रहे। साथ ही यह भी बात सामने आई कि ड्रग्स बाहर से लाया गया था, बाहर से किस पेडलर ने ड्रग दिया, इस बात की जानकारी एनसीबी को लगी। एनसीबी ने आज मुंबई और नवी मुंबई में कई जगह पर रेड की और उसके बाद एक शख्स को यहां पर बिल्कुल हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जरा राजेश, मैं लौटता हूं आपके पास। जेजे हॉस्पिटल, जैसा कि राजेश बता रहे हैं, एनसीबी दफ्तर से जेजे हॉस्पिटल लाया जा रहा है और जहां पर इनका मेडिकल होगा। अब इसमें जितना भी वक्त लगेगा उसके बाद, जैसा कि राजेश बता रहे हैं, किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब लगभग हम अगर 2 रातों की बात कर लें, कल की रात और उससे पिछली रात सोए हुए हो गई है इन लोगों को, तो जाहिर बात है अब जैसा कि आप बता रहे हैं इन्हें अभी किला कोर्ट में भी पेश किया जाना है। लगभग कितनी देर का वक्त यहां मेडिकल में लगेगा, क्योंकि 8 लोग हैं राजेश? राजेश, मेरी आवाज मिल रही है? राजेश से बात करने की कोशिश करेंगे। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां इन्हें मेडिकल के लिए लेकर जाया जा रहा है। 8 लोग ये हैं, हमने उनके नाम भी आपको बताए थे, जिनमें आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा भी शामिल है। इनसे लंबी पूछताछ हुई है, एनसीबी की टीम ने इनसे पूछताछ की है और अब इन्हें जेजे हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है जहां इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। राजेश, जरा यह बताइए कि शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, तो इस वक्त कुछ उनके बारे में डिटेल, क्या उन्होंने अप्रोच किया एनसीबी की टीम को, वो कहीं पर पहुंचे, उस बारे में कोई जानकारी? और ये जो बाकी के 7 लोग हैं इनके बारे में क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है? देखिए, शाहरुख खान या उनके परिवार से किसी ने अब तक एनसीबी को अप्रोच नहीं किया है। उन्होंने जो वकील हायर किए हैं वो कई लोग यहां पर आए, हालांकि वो बात करने से बचते रहे, लेकिन एनसीबी के सूत्र बता रहे थे कि जो वकील यहां पर पहुंच रहे थे वो आर्यन खान के लिए ही पहुंच रहे थे। आर्यन खान के वकील थे, तो शाहरुख खान या उनके परिवार की तरफ से किसी ने डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया, लेकिन उनके वकीलों ने जरूर अप्रोच किया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कोर्ट में जब पेशी हो आर्यन खान की, तब वहां पर शाहरुख खान के परिवार से कोई मौजूद हो। लेकिन फिलहाल एनसीबी ने कोई भी, दूसरे भी जो आरोपी थे उनके भी परिवार वालों ने मिलने की कोशिश की, लेकिन एनसीबी ने साफ मना कर रखा था कि कोई भी मिल नहीं सकता है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। यही वजह है कि शाहरुख खान या गौरी खान यहां पे पहुंचती। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। राजीव, हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े। राजीव, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, मेडिकल के लिए लाया गया है और मेडिकल कराने के बाद में कोर्ट में पेशी होगी। क्योंकि अगर तकनीकी नजरिए से देखें तो जब आधिकारिक तौर पर जिन लोगों से पूछताछ के बाद में जिन्हें कोर्ट में पेश करना होता है पंकज, उनका मेडिकल कराया जाना पहला कानूनी पहलू है और उसके बाद ही कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कोविड टेस्ट भी चूंकि कोविड के दौरान कराया जा रहा है और उसके बाद में जो सामान्य मेडिकल प्रक्रिया होती है वो भी पूरी की जाती है, फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। तो अभी मेडिकल के बाद में कोर्ट में लेकर जाएंगे, चूंकि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से निश्चित तौर पर जिस तरह से कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिली है तो उसके लिए एनसीबी की टीम के सूत्रों का स्पष्ट कहना है कि कस्टडी की मांग की जाएगी। देखना यह कि कस्टडी कितने दिनों की मिलती है जब कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बिल्कुल, लगभग कितनी दूरी है एनसीबी दफ्तर से जेजे हॉस्पिटल की?
देखिए, मैं जो 4 किलोमीटर का रास्ता है और रविवार का दिन है, तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में एनसीबी की टीम जब मेडिकल कराकर निकलेगी तो बमुश्किल 10 मिनट के अंदर पहुंच भी जाएगी। अमूमन बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है मुंबई शहर में, लेकिन आज रविवार का दिन है तो ट्रैफिक थोड़ा क्लियर है। ऐसे में मेडिकल कितनी देर में करा लेंगे इस पर निर्भर करता है कि कोर्ट में कितने बजे तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। उसके अलावा राजीव जरा ये बताइए कि क्या ये केवल 8 लोग हैं आर्यन खान समेत, ये क्या आपस में दोस्त हैं, ये एक दूसरे को सब जानते हैं, या हो सकता है इनमें से कोई एक दूसरे को ना भी जानता हो, और टोटल कितने लोग हैं जिन्हें इस वक्त मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है? देखिए, 8 लोगों को हिरासत में लेकर गए थे और चूंकि अभी गाड़ी में बैठाकर निकले हैं तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि 8 के 8 लोगों को निकाला गया है या फिर आगे पीछे निकालेंगे। लेकिन मेडिकल के लिए टीम निकली है, थोड़ी देर के बाद में स्थिति पंकज स्पष्ट होगी। लेकिन मेडिकल कराने का मतलब है कि निश्चित तौर पर जिन 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी अब आधिकारिक तौर पर एनसीबी दिखाने की प्रक्रिया कर रही है और आने वाले समय में उनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। अब सवाल यह है कि गिरफ्तारी किन लोगों को दिखाती है और किस तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं, क्योंकि जो सेक्शन लगाए जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एनसीबी के जो केसेस होते हैं उसमें सेक्शन बहुत मायने रखते हैं। कमर्शियल क्वांटिटी में अगर ड्रग्स मिलता है तो 3 साल से 5 साल या फिर 10 साल तक का भी प्रावधान होता है अगर केस प्रूव होता है। तो ऐसे में सेक्शंस क्या लगाते हैं उस पर निर्भर करता है कि किसके खिलाफ कितने मजबूत सेक्शन लगते हैं। अब सवाल अभी तक पर्टिकुलर बेसिस पर यह भी एनसीबी ने नहीं बताया है कि किस शख्स के पास से कितने क्वांटिटी में और किस वैरायटी में ड्रग्स मिला है। ड्रग्स मिला है, अलग अलग ड्रग्स मिले हैं, इसकी भी पुष्टि कर दी गई, लेकिन क्वांटिटी और वैरायटी ये दोनों चीजें अभी नहीं बताई गई है। ड्रग्स मिला है इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। बिल्कुल। और राजेश, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आर्यन खान के लिए भी, क्योंकि अगर ड्रग्स लिया है और अगर ड्रग्स पास में बरामद हुआ है तो ऐसे में जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या क्या धाराएं लगती हैं वो खैर देखने वाली बात होगी। अभी बिल्कुल, धाराएं क्या लगती हैं वो देखने वाली बात होगी पंकज, क्योंकि अगर कंजम्पशन को देखते हुए ही आप जैसा कह रहे हैं कि बेल मिलना मुश्किल हो सकता है, तो कंजम्पशन को देखते हुए क्या धाराएं लगती हैं। अगर कंजम्पशन का चार्ज लगता है उसमें भी क्वांटिटी क्या था उसको देखकर ही केस बनता है, और अगर कंजम्पशन का सिर्फ चार्ज है और मात्रा काफ़ी कम है तो बेल मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कमर्शियल क्वांटिटी में आपके पास से ड्रग्स मिला है तब जो धाराएं लगती हैं एनडीपीएस की वो काफ़ी सख्त होती हैं और उसमें बेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही ये भी एनसीबी चेक करती है, जैसे कि हमने पहले रिया के मामले में देखा था, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देखा था, कि अगर आप किसी को प्रोवाइड करते हैं मॉनेटरी गेन्स के लिए तब अलग और सख्त सेक्शंस लगती हैं, तब आप पर केस जो है और कड़ा बनता है। तो ये अलग अलग धाराएं जो हैं वो लगनी है। इस केस में कौन सी धारा लगती है वो कोर्ट में थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा इन आरोपियों को, और तब एनसीबी बताएगी कि आखिर इन पर आरोप क्या है, क्या कंजम्पशन की क्वांटिटी इनके पास से मिली है, क्या इन्होंने कंज्यूम किया है या फिर कमर्शियल क्वांटिटी मिली है। थोड़ी देर में जब कोर्ट में पेशी होगी उसके बाद साफ होगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आज की रात एनसीबी की कस्टडी में कटनी है इन आरोपियों की या फिर वो वापस अपने घर जाएंगे। बिल्कुल। और राजीव, अभी एसएन प्रधान को हमने सुना इंडिया टीवी से बातचीत में, उन्होंने क्लियर किया कि आरोपी कोई भी हो, कितना भी बड़े खानदान से क्यों ना हो, अगर वो दोषी पाया गया तो बख्शा नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी क्लैरिटी दी, जितना भी वक्त लग जाए, यानी ड्रग्स मुक्त भारत बनाना है, ये लक्ष्य है एनसीबी का। बिल्कुल। देखिए, ड्रग्स मुक्त भारत बनाने की बात प्रधान जी कह रहे हैं डीजी एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, और लगातार मुंबई में पंकज हम दिखाते रहे कि किस तरह से एनसीबी की पिछले 2-2.5 साल के कार्यकाल में जो है, खासतौर पर अगर समीर वानखेड़े जब से यहाँ पर जोनल डायरेक्टर बनकर आए हैं, बड़े पैमाने पर चाहे सेलिब्रिटी हो, बिजनेसमैन हो, यहाँ तक कि कई पॉलिटिशियन भी जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया है, चाहे पॉलिटिशियन के रिलेटिव एक मंत्री के दामाद तक को गिरफ्तार किया गया। जाहिर बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस तरह से ड्रग्स के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं उसमें किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन का रिलेटिव हो, व्यापारी हो, तमाम लोगों के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई की जाती रही है। डी कंपनी के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। कई ड्रग्स फैक्ट्रीज तक को जो है उन्होंने बस्ट किया और कई लोगों को गिरफ्तार किया। तो जाहिर बात है कि ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस है कि इतना हाई प्रोफाइल मामला था और लगा किस तरह से प्लानिंग करके एनसीबी ने क्रूज पर बाकायदा कस्टमर बनकर गए लगभग 22 से 25 लोगों की टीम थी। एक पंकज यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा, मुंबई पुलिस ने स्पष्ट तौर पर, मैं मुंबई पुलिस से बात कर रहा था कि क्या इस बात की भनक उन्हें नहीं लगी कि उनके क्षेत्र में जो है इतनी बड़ी रेप पार्टी होने वाली है,
तो मुंबई पुलिस का कहना था कि उनके पास भी इस बात के इनपुट थे, मुंबई पुलिस की टीम भी थी, प्रॉपर्टी सेल की टीम थी, इस बात की भी जानकारी दी गई, लेकिन प्रॉपर्टी सेल के अधिकारी क्रूज पर जा नहीं पाए क्योंकि उनके पास टिकट नहीं था। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहले से इस बात की तैयारी करके बैठा था। बाकायदा 80 से 1 लाख रुपए में जो टिकट थे वो टिकट उन्होंने खरीदे थे। वहां पर जाकर बाकायदा उन्होंने 7 से 8 घंटे तक क्रूज पर रही। उस दौरान उन्होंने उन 1,500 से ज्यादा लोगों के बीच में बाकायदा रेकी की, बाकायदा हर एक आदमी को पहचाना, और जब उन्हें बाकायदा एकदम इनपुट मिला कि कौन से लोग जो है जो इस ड्रग्स पार्टी का हिस्सा है, तब उनको आइडेंटिफाई करके तब इन लोगों को हिरासत में लिया गया। बिल्कुल। और राजेश, अगर हम एनसीबी का काम देखें, पिछले 1 साल में अकेले मुंबई में 300 रेड की हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। किस तरह से ये पूरा रैकेट जो चल रहा है मुंबई में? बिल्कुल, मुंबई और मुंबई के आसपास जो भी ड्रग्स का मकड़ जाल है, ड्रग्स का गोरख धंधा जो चल रहा है पिछले कई सालों से, पिछले 1-1.5 साल से एनसीबी में जब से समीर वानखड़े जोनल डायरेक्टर आए हैं तब से लगातार छापेमारी की जा रही है और इस पूरे ड्रग्स के गोरख धंधे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि पिछले लगातार 1 साल से हम देख रहे हैं कि कई करोड़ रुपए के ड्रग्स जो हैं वो जब्त किए गए, उन्हें नेस्तनाबूद किए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया है। आर्यन समेत 3 लोगों को एनसीबी ने इस केस में गिरफ्तार किया और इस वक्त मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में आर्यन समेत तीनों का मेडिकल टेस्ट हो रहा है। मेडिकल टेस्ट के बाद एनसीबी आर्यन खान समेत तीनों लोगों को कोर्ट में पेश कर सकती है। राजेश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। राजेश, क्या जानकारी? आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्यन खान के साथ साथ उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेशा, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन 3 लोगों को फिलहाल एनसीबी के दफ्तर से निकाला गया है और उन्हें को फिलहाल टेस्ट के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद किला कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। थोड़ी देर में जब मेडिकल टेस्ट से ये निकलेंगे उसके बाद इनकी पेशी होगी। क्या सेक्शंस लगे हैं, क्या आरोप है इनके ऊपर, ये थोड़ी देर में कोर्ट में साफ होगा। जब एनसीबी रिमांड की मांग करेगी, रिमांड की मांग करते हुए अपनी बातें रखेगी कि आखिर इन पर आरोप क्या है, तब साफ हो पाएगा। लेकिन इतनी बात साफ हो गई है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं एनसीबी के द्वारा। उसके अलावा जो 5 लोग और थे उनका क्या हुआ? अभी उनके बारे में एनसीबी की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है पंकज। उनसे पूछताछ अभी भी चल रही है। उन्हें क्या छोड़ा जाएगा या उन्हें थोड़ी देर में बाद उनकी भी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, ये एनसीबी के अधिकारी अभी नहीं बता रहे। लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं कि उनसे अभी भी पूछताछ चल रही है। एक ड्रग पेडलर को भी लाया गया है। हो सकता है कि उन 5 को ड्रग उस ड्रग पेडलर ने सप्लाई किया हो, तो आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो और उसके बाद हो सकता है कि अगले कुछ मिनटों में, आधे या 1 घंटे में उनकी गिरफ्तारी की बात सामने आए। लेकिन फिलहाल 3 लोगों को यहां से ले जाया गया है और एनसीबी के सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि तीनों की गिरफ्तारी हुई है। यही वजह है कि उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है और थोड़ी देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल। और जैसा कि आप बताते राजेश, सुबह इनका ब्लड सैंपल्स लिए गए थे और अब मेडिकल हो रहा है इनका, यानी कुछ देर लग सकती है यहां पर, क्योंकि 3 लोग हैं जिनका मेडिकल हो रहा है। उसके बाद इन्हें कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। बिल्कुल, ये गिरफ्तारी के बाद ये प्रोसेस है। जैसा मैं पहले भी बता रहा था जब इन्हें यहां से निकाला गया था कि ये प्रोसेस है। गिरफ्तारी होने के बाद और कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, ताकि अगर अदालत में जो गिरफ्तार आरोपी है अगर वो पुलिस को लेकर, एनसीबी के अधिकारियों को लेकर कोई शिकायत करे तो वो मेडिकली प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इनके शरीर पे चोट के निशान है या मारपीट हुई है या दूसरी जो भी अगर आरोप लगाते हैं तो वो उस मेडिकल रिपोर्ट में सिद्ध होती है, नहीं होती। यही वजह है कि मेडिकल करा लिया जाता है। मेडिकल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा पंकज, अमूमन 5 मिनट एक आरोपी पर लगेंगे, यानी कि 15 से 20 मिनट में जेजे हॉस्पिटल से निकलेंगे और उसके बाद किला कोर्ट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो थोड़ी देर में वहां पर पेशी होगी। आर्यन खान के साथ साथ 2 जो गिरफ्तार अभी मैं आपके पास लौटता हूं, जरा ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तीनों जो आरोपी थे, जिनमें कि अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा जो आर्यन खान के दोस्त हैं, उन तीनों को अभी बाहर लाया गया है। कुछ देर पहले की तस्वीरें जब उन्हें लेकर जाया जा रहा था मेडिकल के लिए जेजे हॉस्पिटल, और उसके बाद की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, काले रंग की टी शर्ट पहने आर्यन खान बाहर आते हुए नजर आए। यानी अब इन्हें यहां से किला कोर्ट लेकर जाया जाएगा। 15 मिनट का कुल वक्त लगा है, जैसा कि राजेश भी बता रहे थे, ज्यादा देर नहीं लगती है। पर पर्सन जो है 5 मिनट का वक्त लगा होगा और अब उन्हें बाहर लाया गया, यानी अब यहां से उन्हें कोर्ट में लेकर जाया जाएगा, जैसा कि राजेश बता रहे थे। राजेश, ज्यादा देर नहीं लगी, अभी एक तस्वीर हम दिखा रहे थे, शायद उन्हें जेजे हॉस्पिटल से बाहर ले आया गया है, यानी उनका मेडिकल हो गया है।
बिल्कुल उनका मेडिकल हो गया है और थोड़ी देर में उनकी कोर्ट में पेशी भी हो जाएगी और कोर्ट में क्या एनसीबी उनके खिलाफ सबूत रखती है, क्या आरोप लगाती है, कितने दिन की कस्टडी मांगती है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही इनके वकील क्या दलील देते हैं अपने आरोपियों, अपने जो मुवक्किल हैं उनके पक्ष में कि आखिर ये उस क्रूज पर क्या कर रहे थे, क्या रेव पार्टी के बारे में, ड्रग्स पार्टी के बारे में उन्हें पता था, नहीं पता था, क्या ये ड्रग्स लेके गए थे, उनके वकील क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन एनसीबी ने काफी लंबी पूछताछ की पंकज, और लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है, यानी कि एनसीबी के हाथ में पुख्ता सबूत होंगे ड्रग्स को लेके, कंजम्पशन को लेके, या फिर ड्रग्स जो वहां पर क्रूज पर पहुंचा है उसे लेके। उसके बाद ही एनसीबी ने गिरफ्तारी की है, क्योंकि आर्यन खान बड़ा नाम है, उनके पिता बड़ा नाम है देश में। यही वजह है कि एनसीबी बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, पूरा वक्त जो है उन्होंने लिया। अमूमन इस तरह से इतनी देर नहीं होती है गिरफ्तारी में, अगर किसी भी आरोपी को पकड़ के लाया जाता है तो महज 4, 6, 8 घंटे की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार दिखा दिया जाता है, अगर सबूत जरा भी सामने आते हैं। लेकिन आर्यन खान थे, यही वजह है कि एनसीबी ने पूरा वक्त लिया, पूछताछ की, सारे फैक्ट्स को उन्होंने बार बार जांचा, और जब ये साफ हो गया कि इन्वॉल्वमेंट है ड्रग्स के मामले में, एनडीपीएस एक्ट के तहत इन पर मामला बनता है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल राजेश, भले ही आप कितने बड़े फिल्म स्टार के बेटे क्यों ना हो, लेकिन आपका एक करियर होता है, अपना करियर होता है। अभी बाहर ब्रिटेन में ये पढ़ाई कर रहे थे, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में उन्होंने पढ़ाई की है, उसके बाद आजकल ये कर क्या रहे थे? सवाल फिर से दोहराएं पंकज। राजेश, मैं ये जानना चाह रहा हूं आजकल आर्यन खान कर क्या रहे थे? देखिए, फिलहाल आर्यन खान तो ज्यादातर पार्टियों में ही नजर आते हैं, जो हम लोग देखते हैं, या फिर पापाराजी की तरफ से जो तस्वीरें आती हैं ज्यादातर वो पार्टियों में ही नजर आते हैं। पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो बहुत ज्यादा तो पता नहीं चल पाता, लेकिन यहां पर क्रूज पर वो आने वाले हैं और वहां पर ड्रग्स पार्टी होने वाली है, इसकी जानकारी एनसीबी को पहले से थी। यही वजह है कि एनसीबी की 25 लोगों की टीम पहले से तैयार थी, उन्होंने टिकट्स बुक कर रखे थे, और टिकट्स बुक करने के बाद जैसे ही क्रूज में उनकी एंट्री हुई और जैसे ही ये ड्रग्स का खेल शुरू हुआ, उन्होंने रेड मारा और वहां पर ड्रग्स मिले हैं। किसने कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स किससे कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स मिले हैं, या किसने कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स कंज्यूम किया है, ये बाद में साफ हो पाएगा। लेकिन ड्रग्स तो मिले हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला बनता है, यही वजह है कि इनकी गिरफ्तारी मुमकिन ही हुई। तो 3 लोग जो यहां से ले जाए गए हैं एनसीबी दफ्तर से, उन्हें थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा पंकज। बिल्कुल, और हैरानी तब होती है राजेश, अब जैसे जाहिर बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, गिरफ्तारी हो चुकी है और ये उस पार्टी में पाए गए थे। इनके अलावा इनकी टोटल ये 8 लोग थे, जिनमें 3 की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तरफ सुनील शेट्टी का अभी बयान आया, उन्होंने कहा कि बच्चा है और उसे थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि उस पार्टी में थे, उन्होंने ड्रग्स ली या नहीं ली इस बात का अभी तक सबूत नहीं आया। लेकिन अब जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उनकी बात से जो सुनील शेट्टी बात कर रहे हैं उससे एकदम अलग बात हुई है। बिल्कुल, देखिए 1600 लोगों की बात है, उस क्रूज में 1600 लोग सवार थे, उसमें से सिर्फ यही 8 लोग पकड़े गए। इसका मतलब साफ है कि एनसीबी के पास पुख्ता जानकारी थी, उनकी जो टिप थी वो पुख्ता थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने सर्च को जीरो इन किया और जहां पर उन्हें बताया गया था कि यहां पर रेव पार्टी या ड्रग्स पार्टी होनी है, वहीं पर उन्होंने छापा मारा और वहां से ड्रग्स मिला है। और एनसीबी ने ये जल्दबाजी में कोई कदम उठाया हो ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि यहां पर लाए जाने के बाद भी पूछताछ हुई। इनके कहने पर आज भी दिन भर एनसीबी ने रेड्स की और ड्रग पेडलर को भी पकड़ा, यानी कि पुख्ता सबूत है, ड्रग्स थे वहां पे, ड्रग्स मिले हैं इनके पास से। यही वजह है कि अब कोर्ट में इनकी पेशी होने वाली है। बिल्कुल, और आज लंबी पूछताछ चली है एनसीबी की तरफ से, तो उस पूछताछ में कोऑपरेट किया इन लोगों ने? देखिए, पूछताछ में ज्यादातर इन लोगों ने खुद को बेगुनाह बताया। आर्यन की अगर बात करें, जो एनसीबी के सूत्र बताते हैं, बार बार आर्यन यही कह रहा था कि उसने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया, उसे पता भी नहीं था कि इस पार्टी में क्या होने वाला है, उसे किसी ने इनवाइट किया इसलिए वहां पर पहुंचा था। लेकिन एनसीबी को वहां पर क्या मिला और एनसीबी ने क्या देखा, ये कोर्ट में पता चलेगा जब रिमांड कॉपी मजिस्ट्रेट के सामने रखी जाएगी, जब एनसीबी के तरफ से जो सरकारी वकील खड़े होंगे वो बताएंगे कि आखिर इनके पास से क्या मिला है।
एनसीबी के सूत्र बताते हैं कि पेपर रोल इनके हाथों में मिले हैं, पेपर रोल जिसमें रोल करके जो ड्रग्स लिए जाते हैं वो मिले हैं। ड्रग्स इन लोगों के पास से मिले हैं, किससे कितना क्वांटिटी मिला और किससे कौन सा ड्रग्स मिला, क्योंकि 4 ड्रग्स मिलने की बात सामने आ रही है, एक्सटेसिव पिल्स मिलने की बात सामने आ रही है, चरस मिलने की बात सामने आ रही है, कोकीन और एमडी यानी कि मेफेड्रोन मिलने की बात सामने आ रही है। तो कौन से शख्स से कौन सा ड्रग्स मिला है ये भी थोड़ी देर में साफ होगा, लेकिन ड्रग्स मिला है और ड्रग्स मिला है और कानून का उल्लंघन हुआ है। यही वजह है कि सलाखों के पीछे पहुंचे हैं आर्यन खान। पंकज बिल्कुल, और कुल मिलाकर जरा ये भी एक बार हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये एनसीबी ने पूरा का पूरा जाल किस तरह से बुना। देखिए, एनसीबी को टिप थी तकरीबन 3 से 4 दिन पहले एनसीबी को इस बात की जानकारी थी कि एक क्रूज जो है वो यहां से गोवा जाने वाला है, जो शनिवार रात को यहां से खुलेगा और सोमवार को आएगा। क्रूज में ही सबको रहना है, किसी को ऑफ बोर्ड नहीं जाना है। अगर गोवा भी जा रहे हैं तो क्रूज में ही रहना है, इस बात की पूरी जानकारी थी। टिकट्स ऑनलाइन बुक हो रहे थे, एनसीबी ने वो टिकट्स बुक की और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 1600 लोगों में से सिर्फ 8 लोग अगर गिरफ्तार होते हैं, उन्हें यहां पे डिटेन करके लाया जाता है। तो इसका मतलब एनसीबी के पास पुख्ता जानकारी थी कि आखिर ये ड्रग्स कहां पर मिलने वाले हैं। वो मिलने के बाद एनसीबी ने वहीं पर छापा मारा और वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है। टिकट बुक करके एनसीबी के अफसर खुद उस क्रूज पे सवार हुए थे। जी बिल्कुल, और अब जाहिर बात है इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी जो है किस तरह की मांग कर सकती है कोर्ट से? देखिए, आर्यन खान को वापस एनसीबी के दफ्तर लाया गया है और जो तीनों लोगों को यहां से निकाला गया था उन्हें वापस एनसीबी के दफ्तर लाया गया है। पंकज, इस वक्त जो ताजा जानकारी है, मेडिकल करा के इन्हें वापस लाया गया है। तो अब यहां से फिर से इन्हें कोर्ट में ले जाया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बट मेडिकल करा के उन्हें वापस एनसीबी के दफ्तर इस वक्त लाया गया है। जो ताजा जानकारी इस वक्त हम इंडिया टीवी के दर्शकों को बता रहे हैं कि मेडिकल कराया गया, ऐसी बात सामने आ रही थी कि कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन वापस एनसीबी के दफ्तर तीनों आरोपियों को लाया गया है। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर जैसा कि राजेश बता रहे हैं, एनसीबी दफ्तर के बाहर वो खुद मौजूद हैं। शाहरुख खान, उनके अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, इन तीनों का मेडिकल कराने के लिए अब से कुछ देर पहले लेकर गई थी एनसीबी की टीम जेजे हॉस्पिटल। वहां इनका मेडिकल हुआ है और उन्हें वापस अब एनसीबी के दफ्तर लाया गया है। तो आप देखिए तस्वीरों में आर्यन खान जो है वो नजर आ रहे हैं। आर्यन खान, उसके अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, तीनों का मेडिकल कराया गया। इन्हें लेकर जाया गया एनसीबी के दफ्तर से पहले जेजे हॉस्पिटल, अब वहां से तीनों को वापस लाया गया। एक बार फिर से उन्हें लाया गया है एनसीबी के दफ्तर। राजेश, इन्हें अब वापस एनसीबी के दफ्तर लाया गया, यानी अब यहां से कोर्ट लेकर जाया जाएगा? बिल्कुल, गिरफ्तारी हुई है तो कोर्ट में पेश तो करना ही पड़ेगा इन्हें, और अगर मेडिकल टेस्ट के बाद यहां लेके आए तो हो सकता है कि थोड़ी देर में इन्हें वापस निकाला जाए और कोर्ट में पेश किया जाए। फिलहाल एनसीबी के अधिकारी जो हैं वो ज़्यादा इस मामले में बात नहीं कर रहे हैं। जो बहुत छन के जानकारी आ रही है वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही थी कि जब मेडिकल टेस्ट होगा उसके बाद कोर्ट ले जाया जाएगा। काफ़ी लाव लश्कर के साथ एनसीबी की टीम यहां से निकली थी, लेकिन वापस तीनों आरोपियों को यहां लाया गया है। क्या वो ड्रग पेडलर जिसे गिरफ्तार किया गया था, जिसे लाया गया है यहां पर इस दफ्तर में थोड़ी देर पहले, क्या उससे आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है और उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा? ये थोड़ी देर में साफ होगा। पंकज, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं रिपोर्ट की वेट किया जाएगा। जो मेडिकल हुआ है उसकी रिपोर्ट लगभग कितनी देर में आती है, कितनी देर में आ सकती है, उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि जाहिर बात है जो इन्होंने कहा है कि उन्होंने ड्रग्स नहीं ली थी, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी बात दूध की तरह साफ होगी जब रिपोर्ट आएगी मेडिकल। बिल्कुल, 24 से 48 घंटे लगते हैं। जो प्राइमरी ब्लड टेस्ट इनका क्रूज पर ही हुआ है, जब इन्हें डिटेन किया गया था, जब इनके पास से ड्रग्स मिला गया था, उस वक्त जब इनका ब्लड टेस्ट किया गया था, उसके रिपोर्ट्स जो है वो 24 से 48 घंटे में आते हैं। तो क्या एनसीबी उसका इंतजार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि गिरफ्तारी हुई है आर्यन खान की। एनडीपीएस का मामला उनके खिलाफ साफ साफ बनता नजर आया। यही वजह है कि एनसीबी ने वक्त लिया और उनकी गिरफ्तारी हुई है। पंकज, बिल्कुल, राजीव हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राजीव, जरा ये बताइए, अभी हमने तस्वीरों में दिखाया मेडिकल हुआ तीनों का, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा और आर्यन खान का, और अब उन्हें वापस एनसीबी के दफ्तर लाया गया है और अब ऐसा उम्मीद की जा रही है कि उन्हें कोर्ट लेकर जाया जाएगा। ये प्लान चेंज क्यों हुआ, क्यों इन्हें एनसीबी दफ्तर लाया गया, और अब लगभग कितनी दूरी एनसीबी दफ्तर से किला कोर्ट की, अब उन्हें वहां पेश किया जा सकता है?
2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है पंकज, और इस वक्त मैं किला कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं। यहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, किला कोर्ट के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया था। हालांकि इस तरह की जानकारी अब सामने आ रही है कि जज अभी तक अपने चेंबर में बैठे नहीं है, तो हो सकता है कि जो एक तैयारी की गई थी कि किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसकी वजह से कुछ प्लान चेंज हुआ। हो सकता है कि जज के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए, या फिर हो सकता है कि जज के घर पर जाकर पेश किया जाएगा, या दोबारा जज आते हैं कोर्ट में, ऐसी कोई संभावना बनती है तो इस किला कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन स्पष्ट अभी कहा नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर यह है कि मेडिकल हो गया है तो कोर्ट के सामने पेश जरूर किया जाएगा, लेकिन किन परिस्थितियों में कैसे पेश किया जाएगा वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। कोर्ट के बाहर भी आप देखिए पुलिस के इंतजाम यहां पर कर दिए गए थे। पुलिस कर्मचारी यहां पर आपको नजर आएंगे। गेट के बाहर से लेकर अंदर तक तमाम पुलिस कर्मचारियों को मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से यहां पर तैनात किया गया था। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि लगातार इस तरह का दावा किया जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि आर्यन खान इनकार कर रहे थे, लेकिन आर्यन खान का मेडिकल होना, यहां सबसे अहम बात यह है कि 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन इसमें सबसे पहले जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो आर्यन खान और उनके नजदीकी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दामेचा, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो क्या सवाल ये उठता है कि जो ड्रग्स मिला है क्या वो इनके पास से मिला है, क्या इनके पास से जो ड्रग्स मिला वो कमर्शियल क्वांटिटी में मिला है, क्या इन्होंने उसका कंजम्पशन किया है, क्या शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट जो क्रूज में ब्लड टेस्ट किया गया था, जो कि लगभग अब 20 से 24 घंटे के 20 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो क्या शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद में उसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया, किस आधार पर ये गिरफ्तारी दिखाई गई है उसको अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन एक बात माना जा सकता है कि गिरफ्तारी हुई है तो निश्चित तौर पर इनकी गलतियां कहीं ना कहीं जो है वो नजर आई थी, और उसके बाद ही अब प्रमाणित तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और मिनिमम क्या मांग सकती है एनसीबी कोर्ट से, और इस बारे में कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कोर्ट में पेशी के दरमियान अगर कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिलता है तो 7 से 10 दिन की कस्टडी एनसीबी मांगती है। इसके पहले भी हमने कई केसेस में देखा है कि एनसीबी 7 दिन की कम से कम कमर्शियल क्वांटिटी में अगर ड्रग्स मिलता है तो अपनी कस्टडी में मांगती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी हो जाएगी खान परिवार के लिए और उनके जो दोस्त गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि अभी 8 लोगों में से 3 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है, बाकी 5 लोगों का क्या हुआ, क्या उनका किसी तरह का कोई रोल निकला नहीं है, या फिर उनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है, आने वाले समय में उनका भी मेडिकल कराकर उनकी भी गिरफ्तारी दिखाई जा सकती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वहां पर 1,500 से ज्यादा लोग थे, ऐसे में सिर्फ 8 लोगों को ही क्यों एनसीबी ने डिटेन किया। कहीं ना कहीं लोगों का कुछ तो इन्वॉल्वमेंट जरूर रहा होगा, और अब इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और बाकी के अभी भी 5 लोग जो हैं वो हिरासत में, उनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 14 दिन की कस्टडी एनसीबी निश्चित तौर पर मांगेगी, क्योंकि अभी यह पता करना है कि आखिर इस ड्रग्स पार्टी का आयोजनकर्ता कौन था, कौन लोग वो थे जिन्होंने इसका आयोजन किया, कौन लोग वो थे जिन्होंने इतनी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को बुलाया। क्योंकि 80,000 से 1 लाख रुपए का टिकट है, कोई सामान्य आदमी इस क्रूज पर तो इस तरह के टिकट लेकर नहीं जा सकता। और जिस तरह से अलग अलग वैरायटी के ड्रग्स रिकवर किए गए हैं, वो ड्रग्स जो हैं किसने प्रोवाइड किए, चलिए आप नजर बनाए रखें, मैं लौटूंगा राजीव आपके पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।